अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नर्सिंग सर्विसेज पंजाब की तरफ से कुछ रोज़ कबल बीएस नर्सिंग के 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन में सिर्फ कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर में मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 सीट्स के ऊपर एडमिशन स्टार्ट किए गए थे। शादरा के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 16 जून है और इन एडमिशन्स की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई थी। और अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नर्सिंग सर्विसेज की तरफ से एक साथ 3 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसमें 1 ईयर पोस्ट बेसिक स्पेशलाइजेशन, 2 ईयर पोस्ट RN BS नर्सिंग और 4 ईयर BS जेनेरिक नर्सिंग के प्रोग्राम में एडमिशन स्टार्ट किए गए हैं। याद रहे कि ऐसे स्टूडेंट जो नर्सिंग के शोबे में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नर्सिंग सर्विसेज की तरफ से स्टार्ट होने वाले ये एडमिशंस इनके लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती हैं, क्योंकि कैंडिडेट की मेरिट पर सिलेक्शन के बाद इन्हें मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है। इन्हें कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ती, बल्कि ये अपनी स्टडीज़ के दौरान अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। हर साल तलबा इन एडमिशन्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। कुछ रोज़ कबल जब शादरा के नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हुए थे तो फीमेल स्टूडेंट्स की तरफ से इंक्वायर किया जा रहा था कि इनके लिए एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, तो इन्हें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और अब डायरेक्टरेट जनरल नर्सिंग सर्विसेज की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। 1 बाय 1 इनकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले BS नर्सिंग जेनेरिक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और पूरे पंजाब में 28 ऐसे कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग हैं जो कि सरकारी हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड हैं और इनमें फीमेल्स के लिए एडमिशन स्टार्ट किए गए हैं। तमाम कॉलेजेस में 50-50 सीटें हैं और इस तरह ये टोटल 1400 सीटें बनती हैं। ये तमाम सरकारी कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड हैं और इन कॉलेजेस में शामिल हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल विहाड़ी, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल राजनपुर, लैया, बहावल नगर, रावलपिंडी, जेहलम, अटक, मियांवाली, चकवाल, साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन, गुजरांवाला, फैसलाबाद, शेखुपुरा, कसूर, टोबा टेक सिंह, लोधरा, गोजरा, खानेवाल, मंडी बहाउद्दीन, खुशाब, भक्कर, झंग, नारोवाल, हाफिजाबाद, गुजरात और सरगोदा। इन 28 कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग में BS नर्सिंग जेनेरिक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1400 बनती हैं। अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस में शामिल है कि कैंडिडेट ने मैट्रिक साइंसेज के साथ यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के साथ कंप्लीट की हो। इसके अलावा FSC प्री मेडिकल किसी भी तस्लीम शुदा बोर्ड से कम 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट की हो। मैट्रिक में मिनिमम मार्क्स की कोई शर्त नहीं रखी गई है, ताहम कैंडिडेट ने मैट्रिक साइंसेज सब्जेक्ट्स के साथ पास किया हो, जबकि FSC प्री मेडिकल में कैंडिडेट के मिनिमम 50% मार्क्स होने लाजमी हैं। और एडमिशन के लिए कोई एंट्री टेस्ट नहीं लिया जाएगा और किसी और एंट्री टेस्ट को क्वालिफाई करने की भी कंडीशन शामिल नहीं है। कैंडिडेट का मेरिट सिर्फ और सिर्फ FSC प्री मेडिकल में हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर बनाया जाएगा, यानी मेरिट फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की वेटेज भी शामिल नहीं की गई है और सिर्फ FSC प्री मेडिकल के ऑब्टेन्ड मार्क्स की बुनियाद पर मेरिट तरतीब दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि FSC प्री मेडिकल में 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के एक जैसे नंबर हों तो ऐसे केस में जिस स्टूडेंट के मैट्रिक साइंस में ज़्यादा नंबर होंगे तो उसे एडमिशन दिया जाएगा, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के FSC के साथ साथ मैट्रिक में भी सेम मार्क्स हों तो ऐसे केस में जिस स्टूडेंट की उम्र ज़्यादा होगी तो उसे एडमिशन फराहम किया जाएगा। तमाम नर्सिंग कॉलेजेस में सिर्फ पंजाब डोमिसाइल के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जिनकी इज़्दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा हो, और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही इन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकती हैं। और एप्लीकेशन सबमिशन की आखिरी तारीख के मुताबिक कैंडिडेट की मैक्सिमम उम्र 25 साल से ज़्यादा ना हो, यानी एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 24 जून है, तो 24 जून के मुताबिक कैंडिडेट की उम्र 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तमाम नर्सिंग कॉलेजेस में दाखिले खालिस्तन मेरिट और तरजीही बुनियादों पर किए जाएंगे। हर तरह की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने वाले कैंडिडेट्स को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए अप्लाई करना होगा, और वेब पोर्टल का लिंक है pnas.phf.gop.pk। इस वेब लिंक के जरिए कैंडिडेट्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी और अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स को अपना CNIC, मैट्रिक और FSC सर्टिफिकेट और डोमिसाइल की कॉपी स्कैन करके अपलोड करनी होगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स की सहूलत और रहनुमाई के लिए वेब पोर्टल पर जरूरी इंस्ट्रक्शन, शेड्यूल और मेरिट लिस्ट वगैरह भी अपलोड कर दी जाएंगी। तमाम उम्मीदवारों को पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की वज़ा करदा वेब पोर्टल pnas.phf.gop.pk के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन 12 जून से स्टार्ट हो चुकी हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 24 जून है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। तमाम कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 500 रुपये बतौर प्रोसेसिंग फ़ी बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करनी होगी। इस सिलसिले में पंजाब हेल्थ फाउंडेशन का अकाउंट नंबर दे दिया गया है और इसकी असल रसीद वेब पोर्टल पर कैंडिडेट्स को अपलोड भी करनी होगी। अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स इन 28 नर्सिंग कॉलेजेस में से अपनी प्रेफरेंस को मुंतखब कर सकते हैं, यानी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हुए एक से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजेस को सिलेक्ट
सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरिट पर सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट्स को मुतालिका कॉलेज में मुकर्ररा तारीख के अंदर अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट जमा करानी होगी, अदरवाइज कैंडिडेट का नेम एडमिशन प्रोसेस से खारिज कर दिया जाएगा। और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन पंजाब या पंजाब हेल्थ फाउंडेशन लाहौर को डाक के जरिए मौसूल होने वाली दरखास्तों को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाएगा और तमाम कैंडिडेट्स को वेब पोर्टल के जरिए सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट करनी होगी। और नर्सिंग के प्रोग्राम्स में मेरिट पर मुंतखब होने वाले कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट की मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक 31,400 रुपये माहाना वजीफा दिया जाएगा, यानी कैंडिडेट्स का एडमिशन होने के फौरन बाद ही उनकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी और वो तालीम के साथ साथ माहाना वजीफा भी गवर्नमेंट की तरफ से वसूल करेंगे। और चूंकि इन नर्सिंग कॉलेजेस में कैंडिडेट्स को एडमिशन के बाद माहाना सैलरी भी दी जाती है, लिहाजा ये नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और यही वजह है कि हर साल नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स में दाखिलों का इंतजार करते हैं। और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नर्सिंग सर्विसेज की तरफ से जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो इनमें हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। फिर स्टूडेंट्स की तरफ से ये भी इंक्वायर किया जाता है कि इन कॉलेजेस के इस साल के एक्सपेक्टेड मेरिट्स क्या होंगे और कितने मार्क्स तक वाले स्टूडेंट्स के एडमिशन के चांसेस हैं। तो इस बारे में गारंटी से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि कॉलेजेस की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, किसी कॉलेज का मेरिट ज़्यादा किसी का कम हो सकता है। फिर इसमें एक फैक्टर ये भी है कि लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स ने एफएससी कंप्लीट की है तो उनके बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं क्योंकि पॉलिसी के मुताबिक इन स्टूडेंट्स ने सिर्फ साइंसेज सब्जेक्ट्स के ही एग्जाम्स दिए थे और इन्हीं साइंसेज सब्जेक्ट्स में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर फार्मूले के मुताबिक इनके बाकी मज़ामीन में मार्क्स लगा दिए गए थे। लिहाजा पिछले साल के रिजल्ट के मुताबिक स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं, 1000 प्लस 1050 प्लस मार्क्स आए हैं। और इसके अलावा कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुख्तलिफ बोर्ड्स में 1100 आउट ऑफ 1100 मार्क्स भी लिए थे। और चूंकि इन एडमिशन्स में सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एफएससी कंप्लीट है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरिट काफ़ी ज़्यादा रहने के चांसेस हैं। चूंकि माहाना स्टाइपेंड मिलने की वजह से ये प्रोग्राम बहुत अट्रैक्टिव हो चुका है और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करेंगे, इसलिए तवक्को की जा सकती है कि तमाम कॉलेजेस में मेरिट काफ़ी ज़्यादा होगा। तमाम कॉलेजेस में एडमिशन्स के हवाले से किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या अपडेट्स के लिए आप डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नर्सिंग सर्विसेज की कायम करदा हेल्पलाइन नंबर पर डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। तमाम कैंडिडेट्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए pnas.phf.gop.pk की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा जहां पर अप्लाई करने के मुख्तलिफ लिंक्स दिए गए हैं। इससे कबल शाहदरा के नर्सिंग कॉलेज में जो एडमिशन स्टार्ट किए गए थे वहां अप्लाई करने का लिंक यहाँ दिया गया है और जो कैंडिडेट्स इन 28 नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो BSN नर्सिंग जेनेरिक के प्रोग्राम में अप्लाई करने का लिंक यहाँ दिया गया है। यहाँ क्लिक करने से ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ कैंडिडेट को अपना CNIC नंबर डैशेस के साथ एंटर करना होगा। इसके अलावा यहाँ रहनुमाई के लिए फ़ोन नंबर भी दिया गया है जहाँ कैंडिडेट्स पीर से लेकर हफ्ता तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। तो अपना CNIC नंबर एंटर करने के बाद अब आपसे यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूछा जा रहा है। मोबाइल नंबर को डैशेस के साथ लिखें और ईमेल आईडी आपने यहाँ वो मेंशन करना है जो कि आपके इस्तेमाल में हो। इसके बाद रजिस्टर अकाउंट के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपके प्रोवाइड किए गए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपको ईमेल और SMS सेंड कर दिया जाएगा जिसमें पासवर्ड मेंशन्ड होगा। उस पासवर्ड को यहाँ एंटर करने के बाद लॉगिन कर दें। इसके बाद यहाँ कैंडिडेट्स को 6 मुख्तलिफ स्टेप्स में अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होगी और पहले स्टेप में कैंडिडेट को अपने प्रोग्राम की सिलेक्शन करनी होगी। अगर आप BS नर्सिंग के 4 ईयर प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। पोस्ट बेसिक 1 ईयर स्पेशलाइजेशन या पोस्ट RN BSc नर्सिंग 2 ईयर प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए लिंक दिए गए हैं। तो आपने जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना है उसके मुताबिक क्लिक करें और यहाँ कैंडिडेट को अपना नेम और उसके बाद फादर नेम मेंशन करना होगा। इसके बाद जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, और जिस वक्त आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपकी एज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसके बाद डोमिसाइल और मैरिटल स्टेटस लिखें, जिसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल और अपने घर का एड्रेस लिखना होगा। तो 1 बाय 1 अपने तमाम कॉलम्स फिल करें और यहाँ एक बात का ख्याल रहे कि चूंकि अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स है और अगर किसी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक उम्र 25 साल से ज़्यादा बनती हुई तो उसकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगी। इसी तरीके से मैरिटल स्टेटस में भी अनमैरिड फीमेल से ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जा रही हैं, लिहाजा आपका मैरिटल स्टेटस सिंगल होना चाहिए और इस प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद सेव प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करने से बैंक ऑफ पंजाब का चालान फॉर्म डाउनलोड करने की ऑप्शन आ जाएगी। आप यहाँ से चालान फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और बैंक में फ़ीस सबमिट कराने के बाद आप यहाँ ब्रांच कोड, वाउचर नेम और सबमिटेड डेट वगैरह मेंशन कर सकते हैं और इसके साथ ही आपको पेड फी वाउचर भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। बैंक में प्रोसेसिंग फ़ी सबमिट कराने और ये तमाम इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद अगले स्टेप्स में आपको क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करनी होंगी और आखिरी स्टेप में आपको अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना होगा। इसके बाद दूसरे नोटिफिकेशन में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नर्सिंग सर्विसेज पंजाब की तरफ से पोस्ट RN BSc नर्सिंग 2 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन स्टार्ट किए गए हैं। टोटल 8 कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग में एडमिशन स्टार्ट हुए हैं जिनमें शामिल हैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में 100 सीट्स, कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में 50 सीटें, कॉलेज ऑफ नर्सिंग फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी सर गंगा राम हॉस्पिटल लाहौर में 50 सीटें,
सीटें, कॉलेज ऑफ नर्सिंग किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी म्यू हॉस्पिटल लाहौर में 50, कॉलेज ऑफ नर्सिंग रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी होली फैमिली हॉस्पिटल लाहौर में 50 सीटें, कॉलेज ऑफ नर्सिंग निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान में 50, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ में 20 सीटें और कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल सियालकोट में 50 सीटें हैं। इस तरह इन तमाम कॉलेजेस में पोस्ट RN BS नर्सिंग के प्रोग्राम की 420 सीटें बनती हैं। तमाम कॉलेजेस में एडमिशंस मेरिट की बुनियाद पर और कैंडिडेट्स की तरफ से दी गई प्रेफरेंस के मुताबिक होंगे। अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल है कि कैंडिडेट ने मैट्रिक बमा साइंसेज यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स के साथ किया हो। इसके अलावा आर्ट्स के साथ मैट्रिक करने वाले स्टूडेंट्स को भी अलाउ किया गया है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी डिप्लोमा जो कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल इस्लामाबाद से रजिस्टर्ड हो, जबकि मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल नर्सिंग के साथ मिडवाइफरी की जगह 1 साल का खुसूसी बेसिक डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर के मेल और फीमेल नर्सेज जिनकी सर्विस 2 साल कंप्लीट हो चुकी है और उनकी उम्र की बालाई हद 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एड हॉक या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले उम्मीदवार दाखिले के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी डिप्लोमा में ओवरऑल मिनिमम 60% मार्क्स हों और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। कैंडिडेट्स का जहनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त होना लाजमी है। इसके अलावा उन्हें किसी हॉस्पिटल या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से तस्दीक शुदा इदारे से मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। सिर्फ पंजाब डोमिसाइल के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं और मेल कैंडिडेट्स के लिए 50% और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 50% सीट्स रिजर्व की गई हैं। तमाम कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसके लिए पंजाब हेल्थ फाउंडेशन लाहौर की तरफ से वेब पोर्टल एक्टिव कर दिया गया है। pnas.phf.gop.pk के थ्रू कैंडिडेट्स को 12 जून से लेकर 24 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी होगी। तमाम कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फ़ी 2000 रुपये बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के दिए गए अकाउंट नंबर के थ्रू जमा करानी होगी और बैंक में फ़ी सबमिट कराने के बाद इसकी असल रसीद वेब पोर्टल पर अपलोड भी करनी होगी। पोस्ट RN BS नर्सिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेरे एहतमाम एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। जो कैंडिडेट्स पोस्ट RN BS नर्सिंग के प्रोग्राम में एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे तो उन्हें वेब पोर्टल से अपनी रोल नंबर स्लिप भी डाउनलोड करनी होगी और एंट्री टेस्ट के रोज कैंडिडेट्स को अपना असल कौमी शनाख्ती कार्ड और रोल नंबर स्लिप ले जानी होगी और कैंडिडेट्स की रहनुमाई के लिए वेब पोर्टल पर सिलेक्शन का तरीकाकार, शेड्यूल, एंट्री टेस्ट की तारीख और तमाम जरूरी हिदायत वगैरह दी गई हैं। डाक के जरिए मसूल होने वाली एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा और तमाम स्टूडेंट्स को वेब पोर्टल के जरिए ही ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके अलावा फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं जिनसे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरे नोटिफिकेशन में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नर्सिंग सर्विसेज पंजाब की तरफ से 1 साला पोस्ट बेसिक स्पेशलाइजेशन कोर्सेज में एडमिशन स्टार्ट किए गए हैं। इनमें शामिल है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में 1 ईयर पीडियाट्रिक स्पेशलाइजेशन की 29 सीटें और इन सीटों की आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन भी की गई है। रेगुलर की 15 सीटें हैं, प्राइवेट की 10, फॉरेन की 2 और बलोचिस्तान के लिए 2 सीटें रिजर्व की गई हैं। 1 ईयर CCU डिप्लोमा की 29 सीटें हैं, 1 ईयर ट्रामा एंड इमरजेंसी की 29, 1 ईयर मेंटल हेल्थ की 28, 1 ईयर ऑप्थेमोलॉजी की 28 और 1 ईयर न्यूरो साइंसेज डिप्लोमा प्रोग्राम की 28 सीटें हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में 1 ईयर ICU CCU, 1 ईयर मेंटल हेल्थ और 1 ईयर पीडियाट्रिक नर्सिंग के प्रोग्राम की 25-25 सीटें हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर जनरल हॉस्पिटल लाहौर में 1 ईयर न्यूरो डिप्लोमा की 20 सीटें हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ लाहौर में 1 ईयर पीड्स नर्सिंग डिप्लोमा की 20 सीटें। निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में 1 ईयर ICU, 1 ईयर CCU और 1 ईयर पीडियाट्रिक नर्सिंग के प्रोग्राम की 25-25 सीटें हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर में 1 ईयर CCU ICU, 1 ईयर एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी के प्रोग्राम में 20-20 सीटें। कॉलेज ऑफ नर्सिंग शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार खान में 1 ईयर ICU CCU, 1 ईयर एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी और 1 ईयर पीड्स नर्सिंग डिप्लोमा की 20-20 सीटें और कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ में 1 ईयर एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी के प्रोग्राम की 20 सीटें हैं। अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी कंडीशंस में शामिल है कि कैंडिडेट ने मैट्रिक साइंसेज सब्जेक्ट्स के साथ यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ किया हो। इसके अलावा आर्ट्स के साथ मैट्रिक करने वाले स्टूडेंट्स को भी HEC की तरफ से अलाउ कर दिया गया है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी डिप्लोमा जो कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल इस्लामाबाद से रजिस्टर्ड हो कंप्लीट किया हो और मेल कैंडिडेट्स के लिए मिडवाइफरी की जगह जनरल नर्सिंग के साथ 1 साल का खुसूसी बेसिक डिप्लोमा होना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर के मेल और फीमेल नर्सेज की 2 साल की सर्विस हो और उम्र की बालाई हद 55 साल हो। जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी डिप्लोमा में कम से कम 60% मजमूई नंबर होने चाहिए और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। 50% सीट्स मेल कैंडिडेट्स के लिए जबकि 50% सीट्स फीमेल के लिए रिजर्व हैं।
हैं। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 जून से स्टार्ट हो चुकी है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 24 जून है। अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फ़ी 2000 रुपये है, जो कि बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में सबमिट कराई जा सकती है। और याद रहे कि BS नर्सिंग 4 ईयर प्रोग्राम के अलावा पोस्ट RN BS नर्सिंग और 1 ईयर पोस्ट बेसिक स्पेशलाइजेशन के प्रोग्राम में मंथली स्टाइपेंड के हवाले से किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। यानी कैंडिडेट्स को सिर्फ BS नर्सिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के सिलसिले में ही माहाना 31,470 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा, जबकि बाकी प्रोग्राम्स में एडमिशन के सिलसिले में कोई मंथली स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा 1 ईयर पोस्ट बेसिक स्पेशलाइजेशन और 2 ईयर पोस्ट RN डिप्लोमा के प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिंक्स भी दिए गए हैं। 2 ईयर पोस्ट RN BS नर्सिंग के प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए यहाँ आपको अपना CNIC नंबर मेंशन करना होगा। इसके बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन करें। इसके बाद आपके प्रोवाइड किए गए मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए आपको पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। उस पासवर्ड को यहाँ मेंशन करें और लॉगिन कर दें। और यहाँ कैंडिडेट से सबसे पहले प्रोग्राम सिलेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ आप पोस्ट RN BSc नर्सिंग 2 ईयर प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लें। जिसके बाद यहाँ कैंडिडेट को अपना नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद डोमिसाइल, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस के साथ साथ आपको अपना PNC नंबर भी मेंशन करना होगा। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट और ये वैलिड कब तक है उसकी डेट मेंशन करनी होगी। इसके बाद यहाँ आपको अपना करंट डेजिग्नेशन, डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ हॉस्पिटल, करंट BPS और ज्वाइनिंग डेट भी मेंशन करनी होगी। इसके बाद सेव प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करने से आपका चालान फॉर्म जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर के बाकी स्टेप्स भी कंप्लीट करने होंगे और आखिरी स्टेप में कैंडिडेट को अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना होगा और एप्लीकेशन के ऊपर बाकी हिदायत मेंशन की गई होंगी।